जी सर। सर, डेयरी प्रोडक्ट के बाद आप एक समाज सेवा के रूप में भी आपको जाना जाता है, तो आपने कहाँ-कहाँ जो भोजन व्यवस्था की भी आपने व्यवस्था करी है, जी। तो कहाँ हम लोग इसको बनाते हैं और कैसे सप्लाई करते हैं और कितने लोगों को करते हैं? हमारी कंपनी के सीएसआर में ना एक कोलार में किचन बनाया गया है, एक हाइजीन किचन है। उसके अंदर डेली 2000 लोगों का खाना बनाया जाता है और ये लगभग 3 साल से आज हम कर रहे हैं। और खाना बना कर के लगभग 5 बजे गाड़ियाँ निकलती हैं बाँटने के लिए। वो 1100 क्वार्टर से लेकर के हमीदिया हॉस्पिटल तक और हमीदिया रेलवे स्टेशन तक बाँटती हैं गाड़ियाँ। रेगुलर सर्विस है 365 दिन आज तक, कभी भी हमने एक दिन का गैप नहीं किया है। खाने में 7 दिन का जो है मेनू अलग रहता है। आज जैसे गुरुवार है तो गुरुवार को आज देसी घी का हलवा और खिचड़ी रहती है और बाकी 3 दिन पनीर की सब्ज़ी रहती है। एक दिन कढ़ी चावल रहता है या दाल चावल रहता है। और बाकी फैक्ट्री पर भी हमने सीहोर में एक गौशाला खुली हुई है जहाँ 150 गाय हैं जो निराश्रित रहे, जो रोड पे रहती हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको हमने आसरा दे करके एक गौशाला चला रहे हैं आज लगभग 2-2.5 साल से। और उसको भी हम और एक्सटेंड कर रहे हैं, एक नई गौशाला बना रहे हैं जिसमें और 150 गाय लगा। सर, आप इसको गायों को जैसे रोडों पर बैठी रहती है तो उनको आप ले जाने की व्यवस्था कैसे करते हैं? गाड़ी है हमारे पास और उसके लिए नगर पालिका से परमिशन लेते हैं। नगर पालिका वाले हमारे यहाँ हेल्प करते हैं और गांव वाले हमारे यहाँ कहीं छोड़ के चले जाते हैं जो नहीं पाल सकते, जो उस गाय को नहीं खिला सकते, वो हमारे यहाँ गेट पे छोड़ के चले जाते हैं। वो हम उन्हें सर, आप जो गायों को रास्ते से उठाते हैं, कई गायों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई रोडों पर बीमार पड़ी रहती हैं, तो उनको ले जाकर फिर क्या डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ 3 डॉक्टर्स फिक्स है हमारे यहाँ जो कि गाय का परमानेंट इलाज करते हैं और उसको सर्वे करते रहते हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कैसे है? ये गायों की गौ सेवा की प्रेरणा मेरे पिताजी से मुझे मिली थी। मेरे पिताजी ने बोला था मुझसे कि जब मुझे किसी ने बोल दिया था कि वास्तु दोष है आपकी फैक्ट्री में, ये है वो, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि एक गाय आप पाल लोगे ना सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो वहीं से प्रेरणा चालू हुई और हमने गौशाला। अच्छा मोदी जी, जो आप जैसे गायों को जब जाते हो और गौशालाओं के बीच में आप जब गायों के रहते हो तो आप कैसा फील महसूस करते हैं कि उनको चारा डालना, घास डालना? बस तब ऐसा लगता है कि जीवन में शायद कुछ अब सही काम कर रहे हैं। बाकी तो ज़िंदगी में हर आदमी खाने के लिए पैदा हुआ है और खाता है, अपने लिए कमाता है, लेकिन जब वो काम करते हैं या खाना बना करके जब खुद बांटने जाते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। सर, मोदी जी, आप जो गौशाला के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें यदि किसी व्यक्ति को अपनी गाय आपके गौशाला तक पहुंचाना है और वो नहीं आ पाता, तो क्या आप इस सेवा के लिए आपकी जो गाड़ियाँ हैं आप अपना नंबर प्रोवाइड करना चाहिए? जी, बिल्कुल करना चाहिए। आप मेरा नंबर लेकर के दे सकते हैं। कहीं अगर कोई ऐसी गाय है जो बेचारी परेशान है, उसका इलाज नहीं हो रहा है या वो कहीं पड़ी है या उसका कुछ हो गया है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, कोई पाल नहीं पा रहा है, तो आप बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं और मेरी गाड़ी आकर के रिसीव करके ले जाएगी, उसका पूरा इलाज। सर, गौशाला का नाम क्या रखा है आपने? गौशाला का नाम जयश्री गायत्री गौशाला। अच्छा, और सर जो अपन जो किचन चला रहे हैं, भोपाल के सभी गरीबों को आप भोजन करा रहे हैं और 2000 लोगों को, तो उसको आप सर उसको किस नाम से चलाते हैं? वो अभी गांधी आलय के नाम से चलाते हैं। और सर ये आप अपने खुद के कंपनी के कंपनी के सीएसआर को। ठीक है, थैंक यू सर। विदेशों तक पहुंच रहा है, तो सर ऐसी कौन सी क्वालिटी आप मेंटेन करके चल रहे हैं जो अपना विदेश में जाता है और इतने दिन तक हाई टेम्परेचर में जो बनाते हैं आप, ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर आए? ये टेक्नोलॉजी विदेश की है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी है। इसको बोलते हैं IQF। IQF का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअल क्विक फ्रीजर, जो कि तुरंत पनीर को फ्रीज कर देता है -18 डिग्री पे। तो ये जब पनीर बनता है, पनीर बनने के बाद इसके क्यूब कटते हैं, क्यूब कटने के बाद ये IQF किया जाता है और IQF करने के बाद इसको हम पैक करते हैं। और जब ये यहाँ से जाता है विदेश के लिए तो ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में जाता है जिसका टेम्परेचर -18 होता है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ 1 साल होती है। अच्छा, पनीर की सर कितनी क्वालिटियों में जो आप बताते हैं कि मसाले वाला भी होता है और ये चिकन पनीर टिक्का वगैरह मिलता है, इस टाइप की कितनी वैरायटी हैं अपने पास? वैरायटी हमारे पास कुछ 3-4 वैरायटी हैं। जैसे हमारे पास एक मैरिनेटेड पनीर है जो पनीर टिक्का के लिए लगाया जाता है, जो कि टिक्का पनीर है, आपने लिया और माइक्रोवेव में डाला और डायरेक्ट आप इसे यूज़ कर सकते हो। और एक फ्रेश पनीर है, एक हमारे पास फ्राइड पनीर है कि फ्राइड पनीर आपने लिया फ्रोजन, थो किया और सीधा अपनी सब्जी के लिए यूज़ कर लिया, डिश के लिए, जिसके लिए। सर 24 कंट्रियों में अपना पनीर जा रहा है और मतलब अपने भोपाल के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य है कि अपना इंडिया का, भोपाल का माल बाहर जा रहा है। तो ऐसी आपने अभी तक
गांव से सीहोर ज़िले से आपने प्रोग्रेस की है और आप विदेशों तक पहुंचे हैं, इसमें सर क्या राज है? राज ऐसा है कि मैं पहले, मेरा एक सपना था कि मैं एक्सपोर्ट करूं, तो मैंने जब ये फैक्ट्री डाली थी तो मेरा गोल था कि मैं एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैंने पहले 2-3 साल लोकली काफ़ी पनीर सप्लाई किया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस करवाए, धीरे धीरे मैंने मशीनें मंगवाई, इंपोर्ट की मशीनें, और कुछ कंसल्टेंट लिए। हमारे यहाँ कंपनी में अच्छे डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के हमने प्रोडक्ट को जनरेट किया, बढ़िया बनाया, और फिर मार्केटिंग की हमने विदेशों में, मेरे लोगों ने, मैंने खुद जाकर के मार्केटिंग की और स्टार्ट किया। सर ये कितने साल का सफ़र है अपना? ये अभी 8 साल का सफ़र। अच्छा, और सर अब नई प्रोडक्ट आप कौन कौन से लॉन्च कर रहे हैं? अभी हम एक तो हम दूध ला रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, फ्रेश मिल्क, मॉर्निंग मिल्क, और फ्लेवर्ड पनीर ला रहे हैं, जो कि फ्लेवर्ड पनीर वो रहेगा 100 ग्राम और 200 ग्राम में, और उसकी सेल्फ लाइफ 1 ईयर होगी। वो फ्लेवर्ड होगा, उसके अंदर 6 फ्लेवर के पनीर होंगे। अच्छा सर, रेट जो रहते हैं अपने जो रिलायंस फ्रेशर और इनमें जो बिकते हैं, और अपने रेटों में और इनमें क्या फ़र्क रहता है? फ़र्क कुछ नहीं है। हाँ, रिलायंस में भी हमारा पनीर बिकता है, अमूल का भी बिकता है, सांची का भी बिकता है, सेम रेट है, बस 2-4-5 रुपये उनके ऊपर होते हैं, हमारे नीचे होते हैं, इतना फर्क मतलब MRP अपनी? हाँ, MRP में जैसे मेरी MRP और अमूल की MRP लगभग सेम है। सर ये जो गायत्री फ्रूट, ये फ्रूट प्रोडक्ट अपना है, ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है? ये अभी मिल्क पाउडर बनाता है, होल मिल्क पाउडर बनाता है, ये वे पाउडर बनाता है, घी बनाता है, पनीर बनाता है, चीज़ बनाता है, रसगुल्ला बनाता है, गुलाब जामुन, रसमलाई फ्रोजन बनाता है, और चीज़ में हम काफ़ी वैरायटियों में काम कर रहे हैं, और वहाँ की नए प्रोडक्ट्स और नए ला रहे हैं। इनकी क्वालिटी के लिए क्या प्रोडक्शन है हमारा, क्या क्या इसकी सैम्पलिंग होती है, तब हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएँ? क्वालिटी के लिए जब हमारे पास दूध आता है तो पहले उसे हम सारे पैरामीटर्स पर चेक करते हैं, उसके बाद ही हमारे पास दूध खाली होते हैं टैंकर। उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद भी हमारी क्वालिटी की टीम प्रोडक्ट को चेक करती है, वेरिफिकेशन करती है, जब वो पास कर देती है तो वो मार्केट में जाता है। सर दूध अपना कहाँ कहाँ से आता है? दूध हमारा लगभग फैक्ट्री से 150 किलोमीटर के सराउंडिंग से आता है। मतलब कितने? आष्टा, ब्यावरा, इंदौर, बड़नगर, और भी सुजालपुर, शाजापुर। क्योंकि सर 7 सालों में सर आपने ये प्रोडक्ट आज बड़ी ऊंचाई में पहुंच चुका है, तो इसको पहुंचाने के लिए आप किन किन संघर्षों से निकले हैं? क्योंकि इन प्रकार के प्रोडक्ट में हमेशा मार्केट में कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी जाती है कि इसमें खामियाजा बहुत ज़्यादा बताया जाता है। ये इसमें देखिए, हम कब शुरू में फाइनेंशियल काफ़ी परेशानियां आई। जब मैंने प्लांट डाला तो मेरे लोन होने में बहुत सारी दिक्कतें आई, तो एक तो फाइनेंशियल काफ़ी परेशान हुए, लेकिन सफ़र करते रहे और चलते रहे। उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी परेशानियां ली और काफ़ी टास्क लिए, लोगों को लिया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, रिस्क उठाई, लोन लिए, तो रिस्क लिए, लेकिन रिस्क के साथ साथ हमने सफलताएं भी ली, क्योंकि हमारा फोकस हमेशा क्वालिटी को लेकर के रहा। सर डिजिटल मार्केट विदेश तक कैसे करते थे? अभी विदेशों में डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग हैं कंपनी के जो कि डायरेक्ट विदेशों में जाकर के मार्केटिंग करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, अपने प्रोडक्ट के सैंपल्स देते हैं, अप्रूव होते हैं। फिर हमारे कुछ इंडिया के सर्टिफिकेशंस हैं जो कि हमने ले रखे हैं, जैसे कि BRC है, EIA है, EOU है, आपका ISO है, HACCP है, ये सारे सर्टिफिकेशंस करवाए थे। सर हमारा जो प्रोडक्ट हाउस है जो बना हुआ है, जहाँ से हमारा प्रोडक्शन तैयार होता है, वहाँ पे हम किन किन सावधानियों को बरतते हैं और कितना हाइजेनिक है वो? हाइजेनिक वो कितना है उसको मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हाइजेनिक आप ऐसे समझ लो कि मैं न्यूजीलैंड जैसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप वहाँ समझ सकते हो कि वो कितना हाइजीन होगा, कि जो कंट्री एक्सेप्ट कर रही है हमारे प्रोडक्ट को। सर जो मशीनें आपने लगाई हैं और आपने बताया था कि सारी विदेश की मशीनें हैं, जो टेक्नोलॉजी उससे हम बहुत हाई उसको टेम्परेचर दे के प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा क्वालिटी में बनाते हैं। सारी मशीनें जर्मनी की हैं, इटली की हैं, फ्रांस की हैं। उनको जैसे अभी हम फ्लेवर्ड पनीर बना रहे हैं, उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल है, तो उसको हम इन्फ्यूज्ड स्पाइसेस डाल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं, उसको हम रिटॉर्ट कर रहे हैं, स्टरलाइज कर रहे हैं। तो जो स्टरलाइज करने के लिए स्टरलाइजर है वो भी फ्रांस से लिए हुए हैं। अच्छा, कितना सस्ता पनीर है सर? जो चीज़ हुई है कितने मतलब छोटे से छोटा व्यापारी और छोटे से छोटा अपना कंज्यूमर ले सके? चीज़ और पनीर तो ऐसा है कि आज सस्ते से सस्ता क्या 60 रुपये में पनीर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी बाइंग कर सकते हैं और लेते ही। थैंक यू सर।